हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफ़ी बढ़िया जा रहा होगा। तो दोस्तों आज जो है वो एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है सीटेट को लेकर। हाँ जी, सीटेट का जो एग्ज़ाम है उसमें अब नियमों को चेंज करा जा रहा है। ये न्यूज़ वायरल हो रही है और ये जो न्यूज़ है इसमें ये बताया जा रहा है कि 4 चरण में जो है वो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो 4 चरण जो होंगे मतलब अभी तक क्या होते थे, 2 एग्ज़ाम होते थे सीटेट के। अब जो है नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है 5+3+3+4 वाली, उसके अकॉर्डिंग जो है इसको अब 4 पार्ट में बाँट दिया गया है। मतलब 4 पार्ट में किस तरीके से, प्री प्राइमरी का पहला सीटेट अलग होगा, फिर उसके बाद में प्राइमरी का सीटेट 2 होगा, फिर थर्ड वाला जो एग्ज़ाम होगा जो जूनियर के लिए होगा 6 to 8 वाले जो होते हैं, उसके बाद 9 से लेकर 12th वाले टीजीटी पीजीटी। तो इस तरीके से ये न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी पूरे इंटरनेट पे, हर जगह पे आपको देखने को मिलेगी। पर इसमें सच्चाई कितनी है, क्या ये न्यूज़ मतलब ऑथेंटिक है? दूसरी बात ये होती है कि जब ये अगर ये न्यूज़ ऑथेंटिक है तो इससे कितना प्रभाव हमारे पे पड़ेगा? तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए न्यूज़ कुछ इस तरीके से है कि सीटेट में होने जा रहा है ऐतिहासिक परिवर्तन। अब एक नहीं, 4-4 सीटेट परीक्षा हर साल कराएगा सीबीएसई। न्यूज़ ये है कि अब 4 स्तरों पर आयोजित होगी सीटेट परीक्षा। ठीक है, क्या है ये? थोड़ा-सा और नीचे पढ़ते हैं इसमें। नई दिल्ली से ये न्यूज़ मतलब ये जो भी न्यूज़पेपर का कटिंग है, नई दिल्ली का ये है। इसमें लिखा गया है नई शिक्षा नीति 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत शिक्षकों की भर्ती प्रणाली में बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। इसके अंतर्गत एनसीटीई अधिनियम 2025 जल्द ही लागू किया जाएगा, जिसके बाद सीटेट परीक्षा का पुराना जो पुराना ढांचा है और पूरा जो स्वरूप है वो बदल जाएगा। अब तक सिर्फ 2 स्तरों पर सीटेट परीक्षा आयोजित होती थी, लेकिन नए प्रारूप के अनुसार ये 4 स्तरों पर आयोजित की जाएगी। कौन कौन से? प्राइमरी यानी बाल वाटिका बोलते हैं उसको हिंदी में, प्राइमरी कक्षा 1 से 5, फिर 6 से 8 जूनियर होगी और उसके बाद में 9 से 12 टीजीटी पीजीटी की, ये सीटेट की 4 परीक्षाएं टोटल मतलब अभ्यर्थी को देनी पड़ेंगी। अगर मान लेते हैं उसको 9 से 12 के लिए देनी है तो उसको उसकी देनी पड़ेगी। अगर मान लेते हैं किसी और की देनी है, चारों देनी है, चारों दे सकता है। और बीएड अनिवार्य कर दिया जाएगा डीएलएड के लिए, ये इन्होंने बोल रखा है। तो इसमें ये बोला गया है कि ये बदलाव बीएड डिग्री धारकों के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आएगा। एनसीटीई के अधिनियम 2025 के लागू होते ही 1 वर्ष और 2 वर्ष बीएड पाठ्यक्रम दोनों ही सभी 4 स्तरों के शिक्षक भर्ती के लिए मान्य होंगे। यहाँ तक कि प्राइमरी पर भी बीएड मान्य हो जाएगा। और जो पहले डीएलएड डिप्लोमा धारकों के लिए आरक्षित था, उस पे अब बीएड वाले जो हैं वो भी उसको दे सकेंगे। उसके बाद में बोल रखा है इसके साथ ही नया पाठ्यक्रम, नई परीक्षा प्रारूप, नई मूल्यांकन प्रणाली पर तेज़ी से काम जारी है। सीबीएसई और एनसीटीई ने मिलकर ऐसी समग्र और सशक्त शिक्षक प्रणाली तैयार कर रहे हैं, जो आने वाले समय में शिक्षा की गुणवत्ता और भविष्य की दिशा तय करेगी। इन्हीं के बदलावों मतलब बड़े बदलावों के चलते सीटेट जुलाई 2025 का फॉर्म जारी नहीं करा गया है, क्योंकि ये बोला गया है कि अब नई जो नीति होगी उसके अकॉर्डिंग ही उसको जारी किया जाएगा और आयोजित किया जाएगा। तो पहली चीज़ ये है कि बात ये आती है कि सर क्या ये सब चीज़ होने वाली है? इसमें देखिए काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि सीटेट में बदलाव तो होने वाला है, वो सबको पता है कि सीटेट परीक्षा जो है उसमें अब चेंजेस आने वाले हैं। बट अगर हम इसकी बात करें कि ये ऑथेंटिक न्यूज़ है या नहीं है, तो ये न्यूज़ जो है वो ऑथेंटिक नहीं है। हम इसको ये कह सकते हैं एक तरह की फ़ेक न्यूज़ है, ये किसी ने अपनी मर्ज़ी से बना दिया है, ठीक है? और ये बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा, सब के सब शोर मचा के आपको बताएँगे कि हाँ चेंजेस आने वाले हैं। बट अभी कुछ ऐसा कहीं पर भी किसी न्यूज़पेपर ने या किसी भी जगह से ये आया नहीं है। और अगर आप इसको तरीके से इसमें चीज़ों को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे ये जो एडिटिंग है वो किस तरीके से एडिटिंग हो रखी है और यहाँ पे जो बातें लिखी गई हैं वो किस तरीके से लिखी गई हैं। जो न्यूज़पेपर की लैंग्वेज होती है वो थोड़ा सा चेंज होती है। तो ये अगर आप इस पे भरोसा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट अभी ये न्यूज़ मैं बोलूँगा कि ऑथेंटिक नहीं है। जब आपको कोई भी चीज़ करनी हो, ठीक है, तो याद रखिएगा उसके लिए एक ऑथेंटिक न्यूज़ का होना ज़रूरी है, एटलीस्ट एक पेपर का नाम होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो अभी मैं ये कह सकता हूँ कि चेंजेस होंगे, बट वो जो चेंजेस होंगे उसके बारे में आपको अपडेट जो है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है। नहीं मिलता तो आपको एक ऑफिशियल न्यूज़ आएगी जिसके अकॉर्डिंग आपको चेंजेस मिलेंगे। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या चेंजेस हैं, किस किस तरीके से चेंजेस हैं, या यही चेंजेस जो यहाँ पे लिखे हुए हैं वही चेंजेस हैं या नहीं है। यस, इट इज़ ट्रू कि सीटेट में अभी बदलाव होने हैं, बट बदलाव इस तरीके के होने हैं इसके बारे में कोई प्रॉपर न्यूज़ अभी तक जो है वो जारी नहीं करी गई है। तो जो भी न्यूज़ आपको मिल रही है वो एक तरह से गलत है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा
मैं ये कह सकता हूँ सचेत रहने की ज़रूरत है अभी। और ये न्यूज़ जो है उसको, ये वीडियो जो है वो आप सभी जगह पे शेयर करिए ताकि सबको पता लगे कि हाँ, इस तरीके से भी चीज़ें हो सकती हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।